रायपुर में तूता धरना स्थल पर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के लिए तूता धरना स्थल निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। महिलाओं को शौच के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोगों के लिए पानी की सुविधा नहीं है। धरना स्थल पर सांप बिच्छू का भी खतरा बना रहता है। समस्या तो बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पर लगातार हड़ताली कर्मचारियों का, संगठनों का लगातार हड़ताल होना होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी शौचालय बनाए गए थे, बाथरूम बनाए गए थे, वो जर्जर अवस्था में है, टूटा हुआ है। कोई रखरखाव नहीं, साफ सफाई का तो नाम ही नहीं है। कहने को स्वच्छ भारत है, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जब हड़ताल के लिए आरक्षित जगह है तो हड़ताल में जो होने वाली अस्वच्छता है उसके लिए साफ सफाई का भी व्यवस्था किया जाना चाहिए सरकार के लिए, और खासकर महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देनी चाहिए। महिला पुलिसकर्मी होना चाहिए यहाँ पर, और महिलाओं के लिए विशेष टॉयलेट सुविधा होना चाहिए, बाथरूम सुविधा होना चाहिए। और सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी नहीं होगा तो आदमी कभी भी प्राण त्याग सकता है। अगर किसी को प्यास लगा, गला सूखा, तो पानी की कमी की वजह से कोई मर भी सकता है। और अभी तक के पिछले हमारे हड़ताली साथियों ने, वन विभाग का जिनका हड़ताल हुआ है, उनमें से 3 लोगों का मौत भी हो चुका है। जाहिर सी बात है, हम 21 दिन से बैठे, हो सकता है ये हमारे साथ भी हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था रखे। अगर हड़ताल के लिए जगह आरक्षित है तो कोई जंगल में नहीं छोड़ी जानी चाहिए। मैं इस तूता धरना स्थल का खंडन करती हूँ। ये तूता धरना स्थल बनाया जरूर गया है, लेकिन हम महिलाओं को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने बहुत सारी जन सुविधाएं खोल रखी है, जैसा कि सबसे पहले है यहाँ पानी की व्यवस्था। जब तक हम 1000 रुपए देकर के चंपारण से यहाँ पानी नहीं मंगवाए, टैंकर नहीं मंगवाएंगे, तब तक हमको पानी नहीं मिल पा रहा है। हम 2-3 दिन से हम रखे हुए पानी को पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा गला खराब हो रहा है। आप सुन सकते हैं मेरी बातों को, मेरी आवाजों को, मेरा गला खराब हो चुका है। हो सकता है मुझे और परेशानी आ जाए, तो शासन से मैं यही निवेदन करती हूँ कि तूता को धरना स्थल बनाई है, लेकिन जो उनकी जन सुविधाएं हैं उनको दे। जो भोजन की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ हमको खाने के लिए चावल देखने को नहीं मिलता है। भले ही हम पैसे से खरीदते, 2 पैसा कम मिलता, 2 पैसा अपनों के बीच अपनों को लाभ, अपनों के बीच अपनों को लाभ, शासन को भी लाभ, हमको भी लाभ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाने वाला शासन पर, राज्य पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। और सबसे मूलभूत हमारी जो आवश्यकता है, निस्तारी करना। महिलाएं कहाँ पे बैठेंगी? यहाँ चारों तरफ पुरुष वर्ग हैं, एक से एक संघ, अनेकों संघ यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। सबके साथ कुछ न कुछ परेशानियां हैं, तो हम महिलाएं कहाँ पे जाके अपना परेशानी जो है दूर करेंगे? लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, किसी की तबीयत खराब हो रहा है, तो हम कैसे अपनी समस्या का हम समाधान करेंगे? यहाँ तो बहुत हम लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी लेडीज पर्सन सुरक्षा गार्ड नहीं है। कैसे कहीं भी हम लोग को जाना रहता है तो हम लोग मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो मैं शासन से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ का जैसे सुविधा है महिलाएं के लिए, वो यहाँ व्यवस्था करे। और लेटरिन बाथरूम की सबसे मेन प्रॉब्लम है, यहाँ इतने दूर की एरिया है, हम कहीं तालाब जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इतने भटकते हैं सर, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। सुबह से यहाँ आए रहते हैं, यहाँ कोई भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो मैं शासन से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ का देखते हुए, मतलब जो महिलाओं की जो व्यथा है उसको देखते हुए यहाँ का व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाए। तूता धरना में आए हुए हमारे जैसे कई महिला साथी हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भी आते हैं, और यहाँ पानी का सुविधा नहीं, लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं। मीलों दूर से हम लोग 1000 रुपये दे के पानी मंगाते हैं, जिसको 3 से 4 दिन तक उसी पानी को पीते हैं सर, और जिससे बच्चे लोगों का तबीयत, हमारा तबीयत, सबका तबीयत खराब हो रहा है। और यहाँ सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग को 3 से 4 किलोमीटर तालाब, नहर ऐसा जाना पड़ता है नहाने के लिए। तो इस असुविधा को देखते हुए सरकार तूता धरना में व्यवस्था बनाए। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर हैं, जहां पर हजारों लोग जो आकर लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी लगभग यहां पर 1,500 से 2,000 लोग मौजूद होंगे जो धरना दे रहे हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवा, सभी वर्ग के जो लोग हैं यहां पर रहते हैं। पहले आपको दिखाऊं कि ये झुंझाड़ झाड़ियां हैं जहां पर सांप बिच्छू लगातार रहते हैं। उसके बाद यहाँ इनको इतनी समस्या है, हम महिला प्रसाधन के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ हम अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर है। पूरी तरीके से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरीके से जो टाइल्स लगे हुए हैं वो टूटे हुए हैं, नल लगे ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो कमोड लगे हुए हैं, जो लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्था है वो दिखाऊंगा कि ये एक कबाड़ खाने की तरह बना हुआ है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि किस तरह से आप देख पा रहे होंगे, जो कमोड लगे हुए हैं वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नल यहाँ पर लगाया ही नहीं गया है। सरकार में अब तक इतने समय हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक किसी भी तरह से यहाँ की जो स्थिति है वो नहीं सुधारी गई है। दरवाजे तक की व्यवस्था
व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और ये महिला प्रसाधन है, महिला प्रसाधन में जो इस तरह के जो दृश्य हैं वो आप देख पा रहे होंगे। जो कमोड तमाम लगाए गए हैं यहाँ पर वो सभी टूटे हुए हैं, उनकी स्थिति आज तक नहीं सुधरी हुई। यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह से कोई ध्यान जो है नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो पानी भी वे मंगाते हैं वे आपस में पैसे इकट्ठा करके टैंकर से मंगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पीने के पानी की भी जो व्यवस्था है वो नहीं है। सांप बिच्छू की जो स्थिति है ऐसी है कि अब तक 3 लोगों को यहाँ पर सांप ने डस चुका है। उसके बाद भी शासन प्रशासन की जो आंखें हैं वो नहीं खुल रही हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि अगर हम प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास करते हैं, हम चाहे कलेक्टर की बात करें, चाहे एसडीएम की बात करें, चाहे एडीएम की बात करें, तो वे फोन उठाना जरूरी नहीं समझते हैं। और फोन उठाते हैं तो इस पर बाइट देना या फिर इसकी जानकारी देना और इसको सुधारने के लिए कुछ कहने की जो बात है वो खुद को भगते हुए जो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या जो है यहाँ पर काफी बड़ी है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं उनको काफी समस्या होती है। वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहाने के लिए जाती हैं और इसके बाद भी यहाँ पर कोई महिला पुलिस कर्मी जो है मौजूद नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धरना देने आने वाले लोगों को दुनिया भर की तमाम जो समस्याएं हैं उनका सहना पड़ता है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर।